इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि अगर हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, तो हम बोले हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन। ये एक हमारा स्पेसिफिक बाइनरी ऑपरेशन होगा जो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऑन अ सेट दैट सेटिस्फाई थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए में लाई कर रहा है तो वो खुद से रिलेट करेगा फॉर एवरी एलिमेंट। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा। सिमेट्री क्या बोलती है कि अगर ए भी मेरा आर में है तो बी ए को भी मेरा आर में होना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांजिटिविटी क्या बोलती है कि अगर ए भी मेरा आर में है, बी सी मेरा आर में है, तो एक सी को भी मेरा आर में होना पड़ेगा। मतलब अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो ए को सी से रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। अगर हम एग्जांपल देखें, लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक रिलेशन आर डिफाइन कर दिया हमने सेट जेड पर। जेड क्या है? हमारा इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, तो ए रिलेट करेगा बी से इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर मेरा जो होगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ट्रांजिटिविटी तो हमने अभी देखी थी यहाँ पर इस स्लाइड पर, यही एग्जांपल मैंने वहां पर भी लिया है। तो ट्रांजिटिविटी हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो एन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, बी सी से रिलेट कर रहा है तो एन बी माइनस सी को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से दो इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, एंड इफ एन डिवाइड्स बी माइनस सी देन बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से मुझे मिल गया कि एन जो है ए माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मींस ए इज रिलेटेड टू सी। तो ट्रांजिटिविटी तो यहाँ से आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या क्या शो करना है? रिफ्लेक्सिविटी एंड सिमेट्री। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या होना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट सेट का जो होगा वो खुद से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ए कोमा ए मेरा आर में आना चाहिए। ठीक है, तो ए कोमा ए मेरा आर में कब आएगा? जब ए से रिलेट कर जाए और ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो एन डिवाइड्स, इसके लिए एन को डिवाइड करना पड़ेगा ए माइनस ए को, और ए माइनस ए मेरा क्या बन जाएगा? ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, और जीरो को हर एक नेचुरल नंबर डिवाइड करता है, हर एक। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी तो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सिमेट्री, अगर एन मेरा ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ए माइनस बी जैसे अगर मेरा सी है, ए माइनस बी मेरा सी है, तो बी माइनस ए मेरा माइनस सी बनेगा। तो अगर एन सी को डिवाइड कर रहा है तो एन माइनस सी को भी डिवाइड करेगा, तो एन डिवाइड्स बी माइनस ए। तो यहाँ से मेरा सिमेट्री पे आ जाती है कि अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है दैट मींस ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज एन डिवाइड्स बी माइनस ए, दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो यहाँ से सिमेट्री आ गई, रिफ्लेक्सिविटी आ गई और ट्रांजिटिव भी ये हो गया, दैट मींस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।